हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है स्टोरी टाइम विद माय फ्रेंड्स, गोस्ट एक्सपीरियंस। तो सानिया बताने वाली अपने गोस्ट एक्सपीरियंसेस, जो कि आना ही था। ये तुम लोग बाद में कर लेना ये सब। मेरी मूड से चल चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं फीचरिंग सानिया। ताली बजाओ। चलो स्टार्ट। तो ये स्टोरी है बॉलगले की, जहाँ मैं पहले रहती थी। वहाँ पे साथ वाला घर जो था वो खाली हुआ। रात को 3-4 बजे उस घर से ऑन ऑफ की आवाज़ आती है, जैसे कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा है, टक 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 टक। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कोविड-19 आ गया। तो वहाँ पे ना एक आंटी और एक बेटा आया। वहाँ पे आंटी का इलाज हुआ, पूरा रूम हॉस्पिटल बन गया। ठीक है, उसके बाद आंटी की डेथ होगी 15 दिन में। बच्चा नाच हो गया। नहीं जेन्युइन भाई। हाँ, तो कोविड-19 में उनकी डेथ हो गई, तो वो घर फिर से खाली होगा। तो कहा जाता है उस घर में जो भी आता है वो हमेशा खाली करके चला जाता है, क्योंकि वो अनलकी घर माना जाता था। अच्छा, तो किस घर में रहती थी? इससे ज्यादा थोड़ी लगी। मेरा थोड़ा था, बट फिर भी इतनी गंदे और कौन रहना चाहता? मेरी तो हर आदत है ना समय भूतों के नहीं- साथ रहने की। हर तो हर समय घर नहीं बदल सकते ना हम लोग। हर इसी घर में पढ़ रही थी तो सीढ़ियों पे घुंघरू की आवाज़ आई चलने की, छन छन छन। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको गेट दांत फाड़ दिए। सॉरी। चलो ये तो हुआ यूँ था, जहाँ मैं पहले रहती थी वो साथ वाला घर जो था वहाँ से खाली घर कर दिया उन लोगों ने। तो रात को जब भी मैं सोती थी 3-4 बजे उस घर से आवाज़ें आती थी, या तो चलने की या फिर जो लाइट ऑन ऑफ करते वैसी आवाज़, टक टक टक। ठीक है, तो उसमें मेरी ना बैंड बज जाती थी, तो मैं उसी टाइम भगवान जी के भजन लगा लेती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरे लोग आए रहने वहाँ पे, उन्होंने भी वो घर खाली कर दिया, क्योंकि वहाँ पे उसकी मम्मी की डेथ हो गई। जो लोग आए थे, मम्मी और बेटा, तो मम्मी की डेथ हो गई कोविड-19 से। तो फिर किसी पंडित ने बोला कि ये घर अच्छा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो ये घर किसी को भी सूट नहीं करेगा। तो आज तक वो घर बंद ही रहता है, कोई आता नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे एक और कहानी हुई मेरे साथ। मैं बाहर बालकनी में खड़ी थी और मैंने मशीन है ना, वॉशिंग मशीन, उस पर टेका लिया होता है, वो स्टैंडिंग। इसने बताई है सर? नहीं पता, मेरे को नहीं पता। हाँ, इन दोनों को नहीं पता, लेकिन मेरे को तो- नन्हे में बात पता हाँ, है। चलो। शेड भाई, व्हाट इज हाँ। टेका? टेका मतलब? टेका लेके खड़ी थी मशीन के पास रात को 12 बजे, ठंडी हवा चल रही थी और मेरे मम्मी पापा अंदर बैठे हुए थे। तो बाहर मशीन के ऊपर ना कपड़े पड़े थे फोल्डेड। तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, सान्या। ऐसे मेरे कान में विस्पर हुआ है। मैं में डरा हूं। अच्छा। मेरे कान में विस्पर हुआ है सान्या। और उस टाइम मैंने पीछे मुड़ के देखा, मशीन में जो कपड़े पड़े थे ऊपर वो सीधा मेरे ऊपर गिर गए। और उसी टाइम मैं रोते रोते अंदर भाग गई, उसी टाइम। और 2 घंटे तक मैं रोती रही थी। 2 घंटे कपड़े मतलब मशीन ऊपर थी ऐसे? मशीन बंद थी, उसके ऊपर ऐसे हमने फोल्ड करके कपड़े रखे थे। ठीक है, सारे वो अपने आप गिर गए, जैसे किसी ने गाइस कि जब वो टेका लेके जब वो खड़ी थी, तो किसी ने एक तो उसका नाम बुलाया ऐसे करके, और ऊपर से जो वॉशिंग मशीन में जैसे मम्मियाँ हमारी Fold मम्मियों की करके आदत होती है ना, ऐसे फोल्ड करके कपड़े ऐसे बंडल रख देती हैं, वो कपड़े अपने आप गिर गए। जैसे किसी ने धक्का दिया है। और उस टाइम बहुत तेज हवा भी चल रही थी और 2 घंटे तक मैं रोती रही अंदर। हवा से गिरी और होगी। इधर में गए, हवा से गिर गए। वो वाली हवा नहीं, मतलब जो ब्रीज होती ठंडी ठंडी, वो आंधी नहीं चल रही थी। हाँ। तो हवा से भी कपड़े कहाँ नहीं, गिरते हैं यार? तो हवा मैं में बंडल वजन नहीं गिरते। वजन कपड़े होता तो है। बहुत थे। अगर बस वो लटके नहीं, थे। नहीं, मशीन के ऊपर था भारी। चलो स्टार्ट आगे। ये हुआ, ये 3 इंसिडेंट्स हुए। फिर चौथा क्या होता है कि मेरे को शैडोज दिखती रहती 3 का हुए। तीसरा कौन हुआ? दूसरा था ये। दूसरा था है, ये। जो भी वो नंबर ठीक है। अच्छा। तो मेरे से पहले क्या था? वहीं घर में कोविड वाला था, दूसरा था वो हॉरर नहीं था। एक लेकिन तो जो मैं बताइए, बताती हूँ, बताइए, जितने बताइए। केसेस बता रही हूँ ना, सब वैसे वैसे होते हैं। कोविड-19 जैसे डेथ हुई तो वो तो नॉर्मल है, कितने लोगों की हुई थी। बट वहाँ पे जो भी आता है ना, घर वो खाली करके चला जाता है। 2-3 महीने लेकिन इससे बताओ आता ना, है और वो negativity। चला जाता है। मेरे को ज़्यादा जल्दी से पता चल जाती है नेगेटिविटी। ओके। और फिर क्या हुआ था कि हाँ, स्टोरी बताई थी मैंने। वो तेरे घर तुम्हें shadow दिखती हाँ, तेरे घर हाँ। में शैडो एक दिन दिखती है, तो नहीं भी बताया था कि कि तुमने हाँ, घर मैंने भी सुना चेंज- सुना। कि तुमने घर भी हाँ। चेंज कर चुकी है। फिर मैंने जो घर चेंज करा उसके बाद हम न्यू हाउस में गए। तो रात को वही 2-3 बजे हमारा वो लगा हुआ था एलेक्सा। ठीक है, वो अपने आप से बज पड़ा।
ना प्लग ऑन था ना कुछ था, एलेक्सा बज पड़ा, उसमें गाने बज पड़े अपने आप। कौन से? अब यहाँ पे Alexa- ऐसा होता है, मेरा भी जो स्पीकर है जो JBL लगा है, जैसे मैं उसको चार्जिंग में लगाती हूँ ना तो रैंडमली कभी कभी खुद भी ऑन खुद कैसे ऑन होता है? एलेक्सा खुद कभी खुद ऑन होता है? एलेक्सा वो कह रही प्लग भी नहीं लगा हुआ था। प्लग में नहीं Plug भी नहीं लगा हुआ था। ऑफ था ऑफ था Off था। हाँ, और जैसे मेरा जो एलेक्सा है मेरे पास भी है, जब तक उससे प्लग ना लगा हो या कुछ ना करो वो जैसे चलता चार्ज ही पे नहीं लगाती है। थी, चार्ज पूरा हो जाता तो ऑन हो जाता था। नहीं चार्ज वाला नहीं है, मेरा भी एलेक्सा तो charge प्लग से वाला ऑन, नहीं है। एलेक्सा तो प्लग वाला ही है, चार्ज वाला क्यों था वो? उसमें क्या था कि वो चलता चार्ज नहीं है। प्लग लगा हुआ था बट बटन ऑफ था। उसमें एकदम से ना रात को लाइट जली जो ब्लू कलर की जलती है, और उसमें ऐसा है जैसे किसी ने ब्लूटूथ कनेक्ट करा है, टिंग टिंग टिंग, हाँ जो होती है आवाज़। और मेरे घर में भी एलेक्सा है, मैं मान सकती हूँ कि ऐसे चलता ही नहीं है एलेक्सा। जब तुम मेरे घर में भी है। कर ले, हाफ एन आवर बाद ही जब मैं सो गई, पागल है क्या? उसके बाद मेरी नींद खुली, देखा मेरी कपड़ों वाली कबर्ड अपने आप खुल गई, और आधी क्या थी। हाँ जिस रूम में तूने वीडियो बनाई तूने देखी थी क्या? नहीं वो शिफ्ट हो गई ना उसके बाद। ये सब गाजियाबाद की स्टोरी। हाँ तो मैं उस घर में ये थी। इतना क्रॉप होगा, तुम कर लो बकवास जितनी करनी है। हाँ तो ये एलेक्सा के बाद क्या हुआ, जब मैं सो गई 1 घंटा हो गया मेरे को, उसको जैसे मैंने अपनी नींद खोली ना, देखा मेरे लेफ्ट वाली साइड में जो कबर्ड थी वो अपने आप खुल गई, एक मेरी कबर्ड खुल गई। तूने खुलते हुए देखी? हाँ of course। फ्रंट वाली कबर्ड थी जो खुल ही नहीं सकती, जिसका टाइट लॉक होता है, वो अपने आप ऐसे हो गई। तू मान रहा है? नहीं तो फट जाए। नहीं ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ हो सकता है। नहीं यार होता है, देख नेगेटिव एनर्जी मैं तो बिलीव करती हूँ, लाइक होती तो है कुछ। मेरे साथ कभी हुआ नहीं है बट मतलब यूनिवर्स में ऐसे कुछ तो एनर्जी फील होता है कि मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ तो हुआ है पर मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, बिल्कुल सो रहा है। नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कुछ मीडियम हुआ है, नहीं तो है, मीडियम बट है। ऐसे मेरे को हाँ। लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मीडियम। अभी जब छुट्टियां चल रही थी हम लोगों अच्छा। की, तो उसमें क्या अच्छा बता रही हूँ ना, हाँ, बता। हमारी जब छुट्टियां चल रही थी तो मैं अपने रूम में अकेली सोती, मेरा भाई बाहर पढ़ने चला गया है, तो जब मैं उसके साथ सोती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब छुट्टियां थी तो मेरा ना स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा बिगड़ गया था, तो मेरा स्लीपिंग पैटर्न ऐसे हो गया था कि 4 बजे सोना, 3 बजे सोना एंड ऐसे चीज़ें करना। फिर मैं जब सोने की कोशिश करती थी, मेरी अचानक से छुट्टी हो, मैं आई डोंट नो क्या हुआ, मेरी नींद ना एक बार 3 बजे खुल गई, 3 o'clock डॉट उसी टाइम पे। अच्छा ये बता रखी है। एंड उसके बाद 3 बजे खुली, तो मैंने कहा यार जब मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा फ़ोन देख लेते हैं। अब मैं अपना फ़ोन देखने लगी, मेरे को लिटरली मेरी जो सामने वाली वॉल है उस पर दिखा है कि देयर इज समवन, और मेरी फट गई रात को वॉल पे सामने बिल्कुल ऐसे लगा कि ये कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है। था, मैंने फोटो ली थी कि एक दिन मैं घर पे बैठी थी और फोटो ली थी किसकी मैं बताती हूँ। मैंने बिल्कुल photo कोई ली थी खड़ा कि है। मतलब जो शैडो बनी थी वो किसी का फेस था। हाँ आई बट वो फॉर सम swear। रीजन बाय चांस वो, अब मैं ये नहीं बोल सकती कि वो कोई था, बट क्या कहते हैं जब मैंने देखा था तो वो मेरे मंदिर वाला ही रूम था, तो उसमें आई डोंट बिलीव कि कुछ ऐसा था, बट फॉर सम रीजन जो शैडोज आ रही थी लाइट की वजह से, वो जो बन रही थी वो पूरा फेस बना था किसी और वजह से। मेरे भी जो वो वॉल देख पे के। बना था ना, वो एकदम ऐसे बाल वाला कोई फेस ही बना था, जिसको देख के मैं, और मुझे जो भी और shadows मेरे दिखती है ना, को- वो सारी- देखो जो शैडोज Black दिखती हैं वो दिखती हैं, नहीं जो मुझे शैडोज दिखती है वो नॉर्मली होती है, जो मेरी वॉल पे दिख जाती है कि ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, क्योंकि वो विंडो की वजह से होती है। बट उस टाइम वो प्रॉपर जो दरवाजे के साथ में ऐसे फेस बना था ना, एकदम प्रॉपर दरवाजे के सामने से फेस बना है, तो पूरा इतना लंबा चौड़ा कुछ था। मैं गई, मैं पापा मम्मी के रूम में भागी, कंबल लेके वहीं सोई हूँ, और 2 दिन तक मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन करके सोई। उसके बाद वही दोपहर में मुझे सेम वो चीज़ मुझे ऐसी दिखी, 2 हाथ वो वगैरह, बट वो बाद में मुझे पता चला वो मेरी ट्रॉफीज ऊपर पड़ी थी, उसकी वजह से था। आते हैं उनसे लग तो रहा नहीं वो है 3 बजे वाला, आई स्वेयर था भाई। वेरी नॉर्मल है मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं- तू अपना बताइए तेरे साथ क्या हुआ मैं था? बताता हूँ। ये ध्रुव बताता है ये उसका। हाँ हाँ, तो like जब द्वारका मैं- मोड़ में घूम रहा था। यार जब मैं घर पे धृति था तू भी अपना बताइए तेरे। बताते नहीं जब ऐसा नहीं, वो तेरे अंदर शराब गया था है, कुछ। तेरे अंदर कुछ गया, तुमको ऐसा लगा था? तेरे अंदर कुछ- मेरे को एडिट करना पड़ता है। हाँ मैं अपना बताता हूँ। तो जब कोविड चल रहा था तो लाइक मेरी फैमिली का पैटर्न ऐसा था कि हम रोज़ रात को लाइक एक यूट्यूब पे वो है एक कहानी ऐसी भी हॉरर स्टोरीज, हाँ। हम 3-4 वो सुन के होते थे। तो लाइक मेरे को एकदम से स्लीप वॉकिंग की आदत लग गई और लाइक मुझे पता नहीं था। तो एक दिन मैं और मेरा भाई मेरे रूम में सो रहे थे, तो मैं स्लीप वॉक कर, लाइक मेरे को सपना भी आया था, मुझे याद है लाइक सपने में कोई चेज़ करा था और मुझे पता नहीं कौन करा था, और लाइक मेरी आंख खुली और मैं अपनी बालकनी के लाइक रेलिंग पे बैठा, लाइक चढ़ रहा था ऐसे, और फिर और मैं चिल्ला रहा था मुझे बचाओ मुझे, और इसका लाइक कंफर्मेशन मेरा भाई के साथ आया, मेरी मम्मी देख रही थी। हाँ, और फिर ना लाइक मैं चिल्लाने लगा, फिर मेरा भाई आया भाग के, मेरी मम्मी आई भाग के, और लाइक मेरे को उस टाइम इससे मैं रिलेटेड मेरे साथ कुछ हुआ बता। उस टाइम मैं नींद में था, तो लाइक मेरे को रात में कुछ वो नहीं था, लाइक मैं जाके वापस हो गया। फिर सुबह मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ मैं नींद में चल रहा था, और फिर मैं इतना पैरानॉइड हो गया कि लाइक अगले दिन मैंने अपना हाथ बांधा बेड से, मैं तब सोया। और फिर मेरे पापा ने बोला कि ऐसे ही कभी कभार हो जाता है, लाइक जब तुम बहुत थके होते हो, ये होते हो
और फिर उसके बाद तो मुझे कहाँ चढ़ रहा था? Railing पे। ऐसे ग्रिल तो मैं उस पर से चढ़ा ऐसे करके कैसे पैर ऊपर करके ठीक है? और फिर मैं बहुत डर गया 3-4 दिन तो मेरे को बस ये था यार मैं वहाँ से सब लेकर के सोचा था कि जैसे नींद में चलूँ फिर लाइक मैं नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन लाइक रात को हम फिर से वैसे स्टोरी सुन के सो गए और लाइक उस टाइम मैं मेरी मम्मी मेरा भाई हम सब एक ही रूम में सोते थे क्योंकि हमारे एक रूम है इसलिए। तो फिर हम ऐसे लाइक फिर मेरी लाइक एकदम से आँख खुली और लाइक मैंने नींद में स्लीप वॉक करके लाइक अपना से मुँह धोया लाइक मैं नींद में हूँ मैंने वॉश बेसिन ऑन किया फिर मेरी ऐसे खुली मैंने अपना मुँह धोया और भाई मेरी फट के हाथ में आ गई ऐसे चारों तरफ अंधेरा मेरा था लाइक मैंने सिर्फ मुँह धोया सामने मिरर है मतलब ऐसे रिकॉर्ड करके और मेरी फट गई तो मैं पूरे चला मेरे वाला मतलब अरे तो वो नींद से खुला वो सामने से मिरर में खड़ा हो गया लाइक मैं नींद में चलते चलते गया उसने मैंने शक्ल ऐसा देखी किया और ऐसे किया उसने धम किया शक्ल देखी और पानी से मेरी आँख खुली और उसने अपनी शक्ल देखी और खुद ही सामने मैं इस डर गया कि मैं कहाँ चली गई आगे अपने आप हाँ और मैंने अपना मुँह धो लिया मैं बताऊँ? हाँ बता तो सुने नहीं गाइस अब सानिया के पास एक और स्टोरी है बहुत ही खतरनाक वाली एक मिनट इसके बाद से मुझे स्लीप वॉकिंग नहीं हुई है और मैंने अभी भी जब मेरे को रात को अपनी मेमोरीज तो आप रिश्ते भेज सकते हैं इसको अब नहीं होता कुछ भी नहीं तो लाइक अब मुझे कभी भी जैसे रात को याद आता है ना जैसे कि विंटर्स में मैं डिफरेंट रूम में सोता हूँ तो लाइक मुझे ऐसा लगता है यार मैं चलूँगा मैं चलूँगा अब ऑडियंस भूल जाती है अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जो तेरा ये Standard दूसरा stars. जो ये तेरे सारे मतलब ये तेरे कंफर्म कर सकते हैं तेरे भाई को हाँ ये हुआ है yes. मैंने देखा है तुझे मेरा भाई मुझे लेके आया हाँ तो मेरी स्टोरी सुनो। ब्रेव भैया मेरी जो भी स्टोरीज है ना वो मेरे भाई मम्मी से कंफर्म कर सकते हैं। फिर मेरे को आत्मा दिख जाती है इधर से उधर। चल चल तो हुआ क्या था मैं अगेन रात को सो रही थी अपनी सिस्टर मम्मी के साथ पापा गए हुए थे किसी काम से। तो क्या हुआ रात को 3 बजे मम्मी की नींद आँख खुली और उन्होंने मेरे को देखा कि मैं हवा में हूँ लेविटेट कंबल हाँ जी बहन तो पागल कहीं तो फिर दोबारा बोल के थोड़ा पीछे मुड़ गई थी तो लेविटेट कर मैं बताती हूँ मैं लेटी हुई थी बेड पे ऊपर मेरे क्विल्ट था ब्लू कलर का। तो मैं सो रही थी तो रात की मम्मी की नींद खुली मम्मी ने मेरे को देखा कि सामने हवा में आती है जैसे ऐसे हवा में नहीं होते थोड़े और इतना नीचे गैप था और तेरे पैर नीचे थे नहीं दोनों ऊपर थे दोनों ऊपर थे ऐसे कैसे बताती हूँ मैं। फिर मेरी दीदी ने बोला कि सान्या उठ तो फिर मम्मी ने क्या करा मैं उठी नहीं मम्मी ने हनुमान चालीसा चला दी। मम्मी ने मेरे जोर से थप्पड़ मारा तो मैंने कहा मम्मी मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। मम्मी कहती सान्या तो अभी हवा में थी तेरा दिमाग ठीक है। फिर मेरी बहन बोलती मम्मी इसको ना मतलब जब भी कोई जिसके साथ इंसिडेंट होता है ना तो उसको जोर से चपेट मार दिया करो ताकि वो अपने सेंस में आ जाए। तो मेरे साथ इंसिडेंट हो रहा था मेरी मम्मी से भी पूछ सकती मेरी बहन से उन्होंने मेरे को लाइव देखा कि मैं हवा में थी आधी और वो पूरी रात मैंने भजन चला के सोई तो लोग मान सकते हैं। बताया इसने बताया मुझे बताया जब मैं अपने नानी के घर गई थी तो मेरे साथ भाई तेरे अंदर कुछ वो एनर्जी मेरे साथ में को पता चल जाता है क्या हो रहा है मेरे साथ। दूर हटा मुझे तेरे से अजीब सी वो आ रही है नहीं देखो मैं वेरी ऑनेस्ट इसके साथ बहुत ज्यादा ये सब होता है फॉर सम रीजन क्योंकि जो बंदा जिसका और दिल इसने तो उसके कमजोर होता घर है में- उसका होता ही होता है। मेरा भी कमजोर है बट मैं अब यूज टू हो गई मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिव्या नहीं ना ये बहुत ज्यादा वो करती है मेरा भी panic। बहुत कमजोर है लाइक ऐसे मेरा हम दोस्त लोग भी है करते हैं। उसकी मौसी का एक्सर्जन हुआ था तो लाइक वो भी थोड़ी सी लेविटेट लाइक मेरी दोस्त की मौसी भाई तुम लोगों की ना और ना बैठ जा दिव्या आपके साथ कुछ हुआ है आप बता दो। मेरे भगवान जी मतलब ठीक है मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ बट हाँ भी हुआ था। थोड़ा टाइम पहले जब शायद मैंने को कॉल किया था मैं लिटरली 2 घंटा रोई हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ बस मैं रोज आ रही हूँ। मम्मी पूछ रही थी को क्या हो रहा है मैंने कहा वो मुझे पता है नहीं क्या होता पता। है क्योंकि जो एंटिटीज होती है ना वो आपकी जितनी भी एनर्जीज होती है वो सारी अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। तो बंदा रोता है उसको पास्ट इंसिडेंट्स याद आते हैं मतलब ये हाँ होता है। मेरे को Dark ऐसा हो Soul रहा है कि देखो। मतलब मैं बस रोए जा रही हूँ मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही मेरे को हूँ। भी तो हुआ था मैंने देखो तो बताया था कि उस मुझे दिन पता मैंने नहीं तो है कि call मेरा किया मूड था। खराब हो रहा है लेकिन मेरा मूड वो तो mood बहुत swings है। खराब है। रो भी रही थी मैं 2 मुझे घंटे नहीं हुई पता। और मैं चाह रही हूँ कि मैं चुप हो जाऊँ पर मैं चुप नहीं हो पा तो रही। दिव्या ने खाना वाना कुछ खाया नहीं रोई जा रही है बस रोई जा रही है इसकी मम्मा ने इसकी नजर उतारी फिर जाके ठीक हुई। भाई वो ऐसे वो कर रहा है। मैं एक्चुअली बहुत नेगेटिविटी के पास रहता हूँ लाइक मैं रात को हॉरर मूवी एंड क्राइम पॉडकास्ट सुनता इसके रहता घर हूँ। में कल कुछ हुआ है सुन, क्या हुआ पर कोई इस नानी घर में अरे हाँ मेरे घर में कल कोई नहीं था और लाइक मेरे ऊपर से ऐसे ठंडक जा रही है ठीक है। और फिर मुझे लगा चलो नॉर्मल है फिर मुझे याद आया कि हमने तो लाइक किराएदार होगा लाइक निकाल दिया खाली करा दिया फिर मैंने मुझे तो घर में कोई भी नहीं तो किसने करी ठंडक। वही तो क्वेश्चन है। लेकिन वो बहुत स्कैरी था और मेरे घर में उस टाइम लाइट भी नहीं आई थी मैंने बताया था ना वीडियो मिली थी और सो वैसे रूम अंधेरा ऊपर से ठक ठक गाइस और एक तो मेरे घर में डॉग है तो जब वो ऐसे कुछ होते मेरी मम्मी पापा एक बार चले गए नीचे मुझे छोड़ के। अब 3 बजे बज गए मेरा सर्वेंट भी घर पे नहीं था वो गाँव चला गया था। अब मैं बैठी हूँ पता नहीं ना अजीब से मेरे डॉग ने ना अजीब सी मूवमेंट करनी शुरू कर दी मतलब बहुत ऐसे ज्यादा ऐसे ऐसे scary ऐसे हो गया। तो
मैंने कहा इसे क्या हो गया, मैंने ना मेरी आदत है कि मैं फटाफट ना जैसे ऐसी कुछ चीज़ होती है ना, मैं अपना होम अलोन विद द कुत्ता, तो मैं अपना दरवाज़ा खोला, कुत्ता बोलेगी ये। माई डॉग माई बेबी का डॉग। तो मैं निकली कमरे से बाहर एंड मैंने ना मेन गेट खोल लिया घर का कि अगर कुछ भी होगा मैं घर से भाग जाऊंगी, कडल तो अपना भी तो जाएगा, मैं भी भाग जाऊंगी। अब वो ऐसे इधर उधर चले जा रहा है, वो जैसे हाँ वो जो हमारा शीशा है उसमें ऐसे 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 देख रहा है और मेरी फट गई लिटरली, मुझे लगा मेरे पीछे कोई है, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई है। बट ये चीज़ें होती है जब आपके घर में डॉग होता है ना, तो और हाँ, अगर वो आपके sixth घर sense में कर सकता है। कोई भी पेट हो, जैसे मेरे पास 2 रैबिट्स हैं, वो अपनी जो फीट है ना उसको टैप करते हैं टोकरी में, उनकी बास्केट है, तो दोनों रैबिट्स टैप करते हैं अपनी फीट को ऐसे ऐसे, उनको पता चल जाता है कि उनके आसपास कौन है, क्योंकि वो तो बिच वाले ही होते हैं रैबिट्स बेसिकली। और ये इंसिडेंट उसके बाद ही हुआ था जिस दिन मुझे दीवार पे कोई दिखा था। अब मैंने मम्मी को फटाफट बोला कि मम्मी प्लीज़ ऊपर आ जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छी नेगेटिव वाइब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ ऊपर आ जाओ, क्योंकि कडल भी बहुत कभी उस टेबल पे जंप करके फिर उधर उधर ऐसे सीलिंग पे देख रहा है कि क्या है, फिर उधर जाके शीशे में देख रहा है कि क्या है। तो मैंने कहा ये कर क्या रहा है, इसे कभी नहीं करता वो, बट उस दिन तो मैं पागल हो गई थी। मैंने कहा सो गाइज ये थी आज की मेरे वीडियो। साथ भी तो सवाल कीजिए। तो अगर आपको चाहिए तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना, एंड हम और ज़्यादा अच्छी स्टोरीज लाएंगे अगली बार। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, देख के चले जाते वीडियो, ठीक है। चलो बाय।